बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकास वलाना है। आप मेरे यूट्यूब चैनल वकास वलाना ऑफिशियल देख रहे हैं। ये जो खबर है ना मेरे पास नाजरीन, जो खबर है, ये खबर सुनकर ज़मीन पाँव से निकल जाएगी। ये खबर एक क़यामत जैसी है। एक बाप ने 2 साल तक अपनी 13 साला बेटी को ज़्यादती का निशाना बनाया। एक बाप ने, सगे बाप ने 2 साल तक अपनी सगी बेटी को मुसलसल ज्यादती का निशाना बनाया और उसे जान से मारने की धमकी देता रहा। ये खबर कहां की है? ये वाकया कैसे पेश आया? कैसे उस लड़की ने जुबान खोली? कैसे उसने बताया? अब बाप सलाखों के पीछे है। किस पुलिस स्टेशन में दरखास्त दी गई? एसएचओ ने क्या कार्रवाई की? क्या हुआ? कितनी उम्र में उस लड़की से पहली दफा ज्यादती हुई? अब तक ज्यादती होती रही, आज तक उसने किसको बताया? किससे छुपाया? अगर छुपाया तो क्यों छुपाया? बताया तो कैसे बताया? उसकी वालिदा कौन थी? कहां पर है? और बाप, सगा बाप, अफसोसनाक खबर है, सगा बाप, इतनी दर्दनाक सूरत हाल। सगा बाप अपनी बेटी को, मैं कैसे आपको बताऊं कि ज्यादती करता रहा, जिनसी ज्यादती, रेप करता रहा उसकी मर्जी के खिलाफ, बिकॉज वो 13 साल की है, समझदार है। अब वो किसको बता रही है? ये सारा जो वाकया है और जो FIR मेरे सामने है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊं तो जमीन पांव से निकल जाए। क़यामत आ चुकी है। रोजाना की बुनियाद के ऊपर, हफ्तों की बुनियाद के ऊपर, महीनों की बुनियाद के ऊपर ऐसे बीसियों वाकयात हो रहे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। आखिर कैसी फ्रस्ट्रेशन है कि अपनी बेटी, सगी बेटी, अपनी औलाद, वो 13 साला मासूम लड़की, वो 10 से 11 साल की थी तो पहली दफा उससे ज्यादती की गई और अब आकर उसने कल 12 अक्टूबर को बताया है। किसको बताया है? वाकया कहां पर है? वो शख्स कौन था? उसका नाम क्या है? उस शख्स की बीवी यानी इसकी मां कहां पर मौजूद है? लड़की अब कहां पर है? और लड़की के अंदर इतना जज्बा कैसे आया? ये सब कुछ तफसीलन मैं आपके सामने रखता हूं और इस पर हम तफसीलन बात करते हैं। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल है, मेरा साथ, मेरे अल्फाज नहीं दे रहे कि कैसे मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊं। ये वाकया लाहौर में बेकेवाल पिंड का है। यहाँ पर रहायशी एक अब्दुल रशीद है, बदबख्त आदमी है, वो शैतान है। इंसान की शक्ल में एक ऐसा शैतान, एक ऐसा दरिंदा, एक ऐसा जानवर जिसको सरेआम 100 दफा भी सजाए मौत दे तो कम होगी, जिसके जिस्म का एक एक टुकड़ा भी कर दें और उस टुकड़े को भी लाख टुकड़ों में कर दें तो भी कम सजा होगी। जो हरकत उसने की है, जिस तरह इंसानियत को पामाल किया है, हर बाप की इज्जत को ललकारा है, पांव तले रोन दिया है, बाप की शफकत को, उसका जनाजा निकाला है। बेटी एक रहमत को उसने तार तार कर दिया है। उस घर में कैसे समा होंगे जब ये ज्यादती हो रही होगी? आसमान लरजता होगा, जमीन हिलती होगी, फिर ज़लज़ले कैसे ना आए, कैसे क़यामत ना टूटे, कैसे कहत ना पड़े, कैसे गुर्बत ना आए, कैसे मनहूसत ना आए, कैसे खुदा का अजाब ना आए, जब इस तरह के शरीफ लोग जो बज़ाहिर शरीफ दिखते हैं, वो खुद को पारसा कहने वाले, पंचायतों में बैठने वाले, उठने बैठने वाले, मसाजिद में जाकर नवाफिल पढ़ाने वाले, इमाम मस्जिद, और घर में बेटियों के साथ ज़िना, सगी बेटियों के साथ ज़िना करने वाले। मुनाफिकीन की भी कोई डेफिनेशन होती है, शायद ये मुनाफिकीन भी इनके आगे कुछ नहीं है। ये इस्लाम के, ये रियासत के, ये हमारी सोसाइटी के वो मुनाफिक लोग हैं जो कि अपनों के भी सगे नहीं हैं। अब ये जो वाक़या हुआ है ये
बेकेवाल पिंड का वाकया है। इकबाल टाउन थाना के अंदर ये दरखास्त आई है। दरखास्त उस लड़की की नानी ने दी है। अब हुआ क्या कि जी अब्दुल रशीद है और कलसूम बीबी है, ये दोनों मियाँ बीवी थे, इनके 2 बेटे थे। मुनज़्ज़ा जो बेचारी बिनते हवा, जिसको रोल दिया गया, तार तार कर दिया गया, जिसकी इस्मत दरी उसके अपने ही बाप ने कर दी, जिसकी इज्जत वैसे तो इज्जत जो है वो इज्जत का म्यार इंसान के दिमाग दिल में होता है, इंसान की इंसानियत में होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे मुआशरे में जो इज्जत की डेफिनेशन है वो यही है कि औरत अपनी इज्जत यानी वो अपनी वर्जिनिटी और अपनी वो इज्जत जो मुआशरा उसको डिफाइन करके देता है उसको बहाल करके रखती है। वो बाहर के जानवरों से बचे कि घर के जानवरों से बचे, क्या करे। मुनज़्ज़ा उन्हीं ख़वातीन में से एक है। बेचारी 13 साल ये बच्ची है, 11 साल 10.5 साल की थी, पहली दफ़ा बाप ने जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि वो इसे कहता था, कैसे ये जुमला अदा करूँ मैं, वो इसे कहता था कि 16 साल पहले तेरी माँ से शादी हुई, 4 साल पहले उसने मुझसे तलाक ले ली और शादी कर ली। एक तो मुझे उस चीज़ का गुस्सा है और दूसरा मेरे पास फ्रस्ट्रेशन निकालने का कोई और जरिया नहीं, तो तुझे मैं तेरी माँ समझता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, अपनी बेटी को अपनी बीवी कह रहा है, ये तक हो रहा है। और उसने उसको 2 साल तक जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। इसका एक 5 साल छोटा भाई भी है, रिजवान, उसको भी, बच्चे को क्या पता उसको। ये दोनों रहते थे, बाप मेहनत मजदूरी करता है और घर में आकर जानवरी दिखाता है, दरिंदगी, शैतानियत। इब्लीस भी शायद रश्क करे कि मुझसे बड़ा इब्लीस इस दुनिया में लाहौर में बेकेवाल पिंड के अंदर मौजूद है, जो अपनी बेटी को तार तार कर रहा है और उसे जान से मारने की धमकी देता है कि तूने अगर किसी को बताया तो तुझे मैं जान से मार दूंगा। वो कहती है कि 10.5 साल 11 साल की थी, मेरे बाप ने जिनसी ज्यादती की और मुझे ये कलमात कहे तो मेरी रूह कांप गई। मुझ में वो अपनी बीवी देख रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, ये कौन से लोग हैं, इनका आखिर क्या करना चाहिए। और फिर 4 साल हो चुके हैं उसकी बीवी को तलाक लिए, 2 साल से अपनी बेटी को जिनसी ज्यादती का निशाना बना रहा है। कल 12 अक्टूबर को उसकी नानी, मुनज़्ज़ा की नानी रशीदा, वो जाती है, जाकर पूछती है, हाल अहवाल पूछती है। बच्ची गिड़गिड़ा के रोती है, कांप उठती है, अपना दुख दर्द सब कुछ अपनी उस नानी के आगे बयां करती है। वो अपनी माँ को नहीं बता सकती क्योंकि वो भी किसी और की बीवी बन चुकी है, उसने भी पलट के नहीं देखा। और जानवर बाप है जो कि दरिंदा है, इब्लीस है, और अब नानी रह गई है जो दुनिया में वाहिद सहारा है, जो शफकत है, जो रहमत है उसके लिए, उसको वो बताती है। वो पुलिस में जाकर ये रिपोर्ट दर्ज करवाती है। उसके बाप को, उस दरिंदे को, उस इब्लीस को पुलिस इस वक्त गिरफ्तार कर चुकी है और अब मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होगी। बहरहाल ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं, इन वाक़यात में हमारा, इन वाक़यात को रोकने के लिए हमारा कितना किरदार हो सकता है, आपका, मेरा, सोसाइटी का, हुकूमत का, हमारे उलमा इकराम का, हमारे मुआशरे का, हमारे वालिदैन का, कि वो तरबियत कैसी करें, सोसाइटी उन्हें कैसा शख्स बनाए, उसके बाद हुकूमत कैसे कवानीन लाए, उलमा इकराम किस तरह की तबलीग करें। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि, और बहुत सारे गुनाह होते हैं, होते रहें, उनको रोकना चाहिए और वो रुके भी, लेकिन ये गुनाह, इसको तो ख़त्म होना चाहिए। किस तरह बाहर के जानवरों से बचेगी जब घर के जानवर इज्जतें पामाल करेंगे, जब नफ्सियाती जिस्मानी टॉर्चर करेंगे, जब इतना गुनाहे अजीम, गुनाहे कबीरा करेंगे कि शायद इसकी मुआफ़ी, अल्लाह ताला बड़ा रहमान रहीम है, लेकिन इस तरह के गुनाह के ऊपर कैसे वो माफ़ करेगा, ये सोचने वाली चीज़ है, ये बताने वाली चीज़ है, और ये बताना पड़ेगा, ये समझाना पड़ेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह के जहाँ पर भी वाक़यात देखें, फौरी तौर पर रिपोर्ट करें, एक्शन
ले, एक्शन दिलवाएं, सोसाइटी अपना मोहल्ला अपना किरदार अदा करे और बच्चियों की आवाज़ को सुने। असल में बच्चियां डरती हैं कि उनका कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए वो बता नहीं पाती। पता नहीं हज़ारों लाखों ऐसे ही बच्चियां अपने ही बाप भाई, सुतेले बाप, उनके ज़रिए जिनसी ज़्यादती का शिकार होती होंगी और मुआशरा खामोश है, तमाशाई है। हमें इस चीज़ का एक्शन लेना होगा और अल्लाह ऐसे वाक़यात ना तो सोसाइटी को और ऐसी बच्चियों को कभी ना दिखाएं। मेरी ये दुआ है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।